नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आप लोग के सामने स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 5 का लेक्चर 6। अब हम इसमें देखेंगे सेल का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे उसमें था सेल मेम्ब्रेन, और वो सेल मेम्ब्रेन का हम लोग फंक्शन कुछ देखे थे और हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड फंक्शन देखेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन का हम लोग फंक्शन देखेंगे। इसमें डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस ये दोनों होता है और इस पर हम लोग थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि डिफ्यूज़न है क्या। डिफ्यूज़न का मतलब होता है, यहाँ देखिए, इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन until यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव्ड। जब तक कि यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाता है, मतलब पूरा जो है वो इक्वल नहीं हो जाता है, इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है, तब तक इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होते रहेगा। जैसे हम लोग अगर बत्ती जलाते हैं तो कहीं एक कोना में उसे जलाते हैं और पूरा घर में उसका जो है वो गंध मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो गंध कैसे फैलता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू फैलता है। या आप एक बाल्टी में थोड़ा सा नील डाल देते हैं या डिटॉल डालिए, तो इस तरह से उसमें देखेंगे कि वो वाइट डिटॉल का जो है वो धीरे 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 धीरे, या कोई भी कलर डाल देते हैं तो धीरे धीरे उसमें पूरा बाल्टी का जो पानी है उसका रंग एकदम सेम हो जाएगा, सब एक जैसा हो जाएगा। जब तक कि नहीं होगा तब तक वो उसमें मूव करता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा उसमें कलर का। इसी तरह से इसमें भी हम लोग देखेंगे। और ये डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड में भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में हो सकता है, गैस और लिक्विड में हो सकता है। इस तरह से इसमें डिफ्यूज़न जो है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होता है उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग वाटर जो है उससे इससे डिफ्यूज़न के थ्रू जो है ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर चला आता है। इस तरह से करके ये जो है होगा। और हम लोगों के शरीर में भी जब रिस्पायरेशन होगा तो यहाँ लंग्स में छोटा छोटा एल्वियोलाइज होते हैं और वो अंगूर के गुच्छे जैसे अंदर से खोखला बबल्स टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और उस बबल्स जैसा स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस तरह से ये बहुत सा गुच्छा जैसा ये बना हुआ है और सब एक दूसरा से कनेक्टेड होगा। इस तरह से यहाँ ये सब एक दूसरा से कनेक्टेड जब होगा तो इसमें आएगा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ अंदर जो है इसके बगल में यहाँ पर रहेगा मेम्ब्रेन। बहुत ही इसका सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है उससे ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होगा और वो ब्लड कैपिलरीज में अपना जो है कॉन्सेंट्रेशन इधर 21% है और उधर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहेगा, 3% 4% से भी कम रहेगा उसमें। तो अंदर जो है वो चला जाएगा ऑक्सीजन। और सेम उसी समय जैसे बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगा, 0.04% होगा। तो इस तरह से इसमें बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अब कम है बाहर में, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आना शुरू हो जाएगा। तो सेम उसी समय इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। इस तरह से इसमें डिफ्यूज़न होता है। और भी बहुत से, जैसे अर्थवर्म में भी स्किन के थ्रू ही उसमें डिफ्यूज़न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इसमें भी एक्सचेंज होगा उसी तरह से। और एक और हम लोग देखेंगे प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है।
यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिकुल्स या सॉल्वेंट का मोलिकुल्स होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, तब उस प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग रात में यदि किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो वो सुबह देखेंगे कि वो अंगूर जैसा बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से और भी, जैसे चना हम लोग डालते हैं पानी में, रात को डालेंगे, सुबह देखेंगे चना जो है वो बड़ा बड़ा उसका साइज हो जाएगा। तो इसमें अंगूर में मतलब या किशमिश में, चना में, ये सब जो हो रहा है इसमें होगा ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि ऊपर वाला जो एक लेयर है इसका सीड कोट होगा, या इसमें जो है ऊपर से एक फ्रूट का कवरिंग होगा, तो ये सब जो है उसमें ऑस्मोसिस का काम ये करेगा। और ऐसे इसमें सेल वाल भी होगा। तो हम लोग इसमें जाने कि वैसा ही प्रोसेस जो है वो होता है कि वो बाहर से पानी जो है वो उसका मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का अंदर की ओर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तब उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये जो है केवल लिक्विड या सॉल्वेंट कहेंगे, उसमें ये केवल उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, तब इसे कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग मीडियम ऑफ द सेल, सेल के किसी भी सेल के सराउंडिंग मीडियम के आधार पर हम लोग इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक सॉल्यूशन जो है सराउंडिंग मीडियम में कैसा सॉल्यूशन होगा, मतलब किसी सेल को यदि हम उसमें डालेंगे तो वो सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन और सराउंडिंग मीडियम का वाटर कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हम इसे 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग ये तीनों के बारे में बारी बारी से समझेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। अगर उसमें सेम होगा कॉन्सेंट्रेशन, पहले हम लोग आइसो के बारे में समझें, यदि सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा मतलब कि सेल और सराउंडिंग मीडियम दोनों का सेम होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कहलाएगा आइसोटोनिक। और यदि बाहर में अधिक है, हाई है कॉन्सेंट्रेशन, तब उसको कहेंगे हाइपोटोनिक। और यदि बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि हम लोग उसे समझ सकते हैं, एक इस तरह से स्ट्रक्चर से हम लोग समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि ये जो है यहाँ पर सेल है और सेल के बराबर यदि कॉन्सेंट्रेशन होगा तब इसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि इधर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सराउंडिंग मीडियम, ये जो है concentration of वाटर इन सेल। अब यहाँ पर देखेंगे यदि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब दोनों सेम रहेगा तब हम इसे कहेंगे आइसोटोनिक, और यदि इसमें कम रहेगा पानी का यहाँ पर मीडियम में, इसके अपेक्षा यदि कम रहेगा तब इसको हाइपर टोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और यदि ज़्यादा होगा तब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं इस तरह से कि यदि एक बना लिए ऐसा हम लोग एरो मार्क और बीच में बना दिए तो ये हो गया आइसो, और इधर हो गया
तो हाइपो, और इधर हो गया तो हाइपर। ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं हाइपो, आइसो और हाइपर। तो ये याद रखने में आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखें इसका डेफिनीशन क्या क्या होगा। ये जो है इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि बीच में आइसो, अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपो और कम हुआ तो हाइपर टोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं अगर ऐसा हम लोग समझ लें तब। अब हम लोग देखें कि ये किसको कहते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन हम 3 बनाए हुए हैं इसमें। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर ये सेल दिया हुआ है और ये जो है मीडियम सराउंडिंग द सेल, इसमें भी यहाँ पर सेल है और ये जो है सराउंडिंग मीडियम है, यहाँ पर भी सेल है और ये सराउंडिंग मीडियम है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला, इसमें द टाइप ऑफ solution in which the concentration of water of surrounding या इन सराउंडिंग मीडियम भी कह सकते हैं, इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर than the cell is called hypotonic solution। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसका ये दिया हुआ है, यहाँ बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन हम लोग देख रहे हैं, ये बाहर में जो डॉट डॉट दिया हुआ है वो कंसंट्रेशन दिखा रहा है। तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है बाहर में, और अंदर में हम लोग देख रहे हैं बड़ा बड़ा दूर दूर दिया हुआ है, तो वो जो है साइन शो कर रहा है कि इसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, बाहर में हायर कंसंट्रेशन है। तो इस समय क्या होगा कि ये जो सेल में मूवमेंट जो है वाटर का, अंदर से बाहर भी होगा और बाहर से अंदर भी होगा, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि नेट मूवमेंट, मतलब बाहर भी कुछ जा रहा है अंदर भी आ रहा है, तो इसमें नेट मूवमेंट जो है वो इसमें इनसाइड द सेल होगा, सेल के अंदर इसमें ज़्यादा मोलिकुल्स पानी का ज़्यादा जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसमें मोलिकुल्स का मूवमेंट दोनों तरफ हो रहा है, बाहर में भी और अंदर, ये दोनों जो है पानी का जो मोलिकुल्स है वो आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन नेट मूवमेंट यदि देखा जाए तो इसमें जो है वो हायर होगा अंदर की ओर, मतलब इनसाइड द सेल ये होगा, और इसके कारण ही सेल जो है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब यदि आरबीसी या जो भी है तो वो बड़ा सेल हो जाएगा, इस तरह से ये स्वेल अप हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा है आइसोटोनिक में देखेंगे द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच the concentration of water in surrounding medium या of surrounding medium भी is as same as, इसमें जो है is exactly same as the cell is called isotonic सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें बराबर हो बाहर में भी और सेल के अंदर में भी, इसका जो है दोनों का वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो सेम होगा। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें मूवमेंट तो होगा
देखिए बाहर भी इसमें जो वाटर का मोलिकुल्स है वो बाहर भी आएगा और उतना ही अंदर जाएगा। जितना हो रहा है वाटर का मूवमेंट, जो मोलिकुल्स बाहर आ रहे हैं उतना ही इसमें अंदर भी जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों का जो है नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब कि जैसा सेल है वैसा ही रह जाएगा, ना ये स्वेल होगा और न ही श्रिंक होगा, मतलब ना पिचकेगा न बड़ा होगा, जैसा है वैसा ही साइज का ये रह जाएगा। तब इसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा हम लोग देखते हैं इसमें द टाइप ऑफ solution in which the concentration of water of surrounding medium is lower than the cell is called hypertonic solution। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यदि वैसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज लोअर देन दी सेल, यहाँ जो है सेल से इसका जो है वो कम होगा, तब क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसका यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर में लोअर है और अंदर जो है वाटर कॉन्सेंट्रेशन हायर है। जहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट इधर भी होगा, बाहर भी होगा और अंदर भी होगा, लेकिन इसमें वाटर मोलेकुल्स का मूवमेंट जो है वो बाहर की ओर ज़्यादा होगा। मतलब कि नेट मूवमेंट जो है वो आउटसाइड द सेल इसमें होगा। तब इसे कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन में जब यदि सेल को रखा जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। मतलब कि इसमें यदि सेल रखा जाए ऐसा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसमें रखेंगे साइज इसका ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और यदि इसमें रखा जाए तो साइज जो है इसका छोटा हो जाएगा, ये सेल श्रिंक कर जाएगा। इस तरह से इसमें जो है वो हो जाएगा, इसका सेल जो है बाहर निकालेंगे तो इस तरह से दिखेगा और इसका सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसमें श्रिंक हो जाएगा। ये जो है हम लोग ऐसा देखेंगे इसमें सराउंडिंग मीडियम के आधार पर। अब कुछ यदि एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं प्लांट सेल में तो उसमें भी वैसा ही हो जाएगा। यदि प्लांट सेल में रखा जाए देखिए इस सॉल्यूशन में यदि प्लांट सेल को रखा जाए तब क्या होगा, इसमें भी ये बाहर वाला इसमें सेल वाल है, क्योंकि अब इसका जो है सराउंडिंग ये जो है सेल वाल होगा, इस तरह से सेल वाल होगा और इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। और यहाँ पर वैक्यूल है। तो यदि ऐसा होगा तो देखिए इसमें सबसे पहला कि चूंकि सेल वाल है तो रिजिड होगा, इसमें जो है बाहर का इसका जो है शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होगा और भी बाकी ऑर्गेनेल्स इसमें होंगे। तो यहाँ चूंकि ये जो है सेल वाल है वो फ्रीली परमिएबल में इसमें होता है, मतलब कि वाटर जो है वो मूव कर सकता है आसानी से और ये यहाँ तक आ जाएगा और इसमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी होके पानी इसमें आएगा। और ये जब इसमें आएगा धीरे धीरे तो यहाँ जो है
इसका जो है साइज थोड़ा सा कम जाएगा। यहाँ जो है, यहाँ देखेंगे तो ये जो है इसको रोकने का काम करेगा, लेकिन इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन इसका धीरे धीरे बड़ा होते चला जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ यदि आता है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे तो थोड़ा सा इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आएगा और फिर ये जो है इसमें आ जाएगा, मतलब कि यहाँ जो है वाटर का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा वैक्यूल में, और इस तरह से वैक्यूल में यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये फिर से अपने आप को ठीक कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। यहाँ होगा जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं होगा, और जब हम इसको रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तब देखिए इसमें चेंजिंग, इसका बाहरी शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ भी तो ये देखेंगे कि ये धीरे धीरे इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो, और यहाँ पर इसका वैक्यूल, ये सब जो है धीरे 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 सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। और ये श्रिंक करते करते लास्ट में ये पहुँच जाएगा सेल वॉल के पास। यहाँ जो है ये धीरे धीरे श्रिंक करके और यहाँ इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये छोटा होके इसका जो है ये सेल वॉल है, और यहाँ पर ये वैक्यूल हो जाएगा छोटा सा, यहाँ न्यूक्लियस हो जाएगा इसका, और ये जाके श्रिंक कर जाएगा, मतलब ये जो है छोटा हो जाएगा, और ये इस तरह से यहाँ पर जो है वो श्रिंक करके और इसका जो है सेल वॉल के पास चला जाएगा। न्यूक्लियस और जो भी है सब इसका अंदर वाला सेलुलर मटेरियल्स वो सब इस तरह से श्रिंक कर जाएगा। जैसा कि हम लोग मान सकते हैं कि जैसे साइकिल के जो व्हील है उसमें ऊपर से एक टायर होता है और अंदर ट्यूब, अगर हम उसे स्टैंड पर खड़ा कर दें और ट्यूब से हवा निकाल दें तो अंदर क्या होगा कि उसमें जो है वो ट्यूब नज़दीक में चलाएगा, जो रिम है उसका साइकिल का उसके तरफ आ जाएगा, और इस तरह से करके वो आसानी से जो है वो अंदर पिचका हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, ऐसा करके ये किया जा सकता है। तब तक के लिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, फिर उसमें और भी सेल मेम्ब्रेन का जो है फंक्शन उसके बारे में बताएंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए के बारे में हम लोग बताएंगे, और वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे उसमें, और वो होगा उसमें इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तब तक के लिए धन्यवाद।